हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज का वीडियो कुछ इसी से रिलेटेड है कि आप आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपका स्वास्थ्य में मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सब कवर कर रही हूँ। जब आप घर से बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार आपने नहीं बनाए, ठीक है, तब आपको ही आपका माता पिता, दोस्त, सखा, बंधु, भगवान सब बनना पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ही रात मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हुई। अजीब सी का मतलब है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ फिज़िकली एक्सपीरियंस ऐसा। तो मैं बहुत डर गई थी और मैं हमेशा बताती आई हूँ हर एक वीडियो में कि मैं अकेली रहती हूँ। तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। रात के 12:30 बजे मैं नेचुरली पेरेंट्स को तो नहीं बताऊँगी, तो अब करूँ तो करूँ क्या। लाइट्स खोल करके भगवान के पास खड़े होकर के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का मंत्र जाप करने लग गई। और जो कुछ कर सकती थी मैं, मतलब मेरे एक लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में, पूरे पैर में बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था। एक्सट्रीम मतलब इतना ज़्यादा कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक होता है नॉर्मल पेन जो कि आप मसाज करते हो पैरों में या थोड़ा सा आप खुद को ही फिजियोथेरेपी देते हो, आप ठीक हो जाते हो। पर कल कुछ बहुत ही अलग लेवल का पेन था। हाँ, थोड़ी देर तक बहुत तसल्ली खुद को दिलाने के बाद, बहुत ढाढ़स दिलाने के बाद, भगवान साथ हैं ऐसा बोलने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या करूँ। रात के 12:30 बजे किधर किसको कॉल करके बोलूँ, क्या मतलब वॉली भी काम नहीं करेगा, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उस वक्त। हाँ, खैर वो ठीक हो गया 20 मिनट में, 25 मिनट। पर वो 20 से 25 मिनट खुद को संभालना बेहद मुश्किल था, बेहद मुश्किल। हाँ, तब जब आप कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे होते हो तब आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि सिर्फ आप ही आपका सब कुछ हो। आप सारी की सारी चीज़ें तब अपने चाहने वालों को बताओगे जब आप उस चीज़ से उभर जाओगे, जब आप उस चीज़ को अकेले हैंडल कर लोगे। लेकिन उस वक्त आपको इतना मजबूत खुद को बनाना होता है, इतना विश्वास खुद को दिलाना होता है, आपकी धारणा इतनी परिपक्व होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा। आप बौखला भी रहे हो, परेशान भी हो, बस खुद ही खुद के मेंटोर, खुद ही खुद को समझा रहे हो, खुद ही खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो इमोशनली हमें बहुत अफेक्ट करती हैं। सोशली हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम काफ़ी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर होते हैं। हमारे बारे में जितना हमें पता है हम कभी भी किसी को बताते नहीं हैं। हम सबकी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ भय हैं, कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम सबके पास होती हैं थोड़ी थोड़ी सी। तो आपको अपने प्रति थोड़ा सा काइंड रहकर, खुद से थोड़ा सा प्यार करके, खुद ही खुद के सब कुछ बन करके खुद को संभालना है। अगर आप सेल्फ पिटी में आ जाओगे या फिर एक अपने आप को विक्टिम की तरह देखोगे, हाय बेचारी अकेली, हाय बेचारी खुद ही खुद को संभाले, हाय किसी को भी नहीं पता, तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। कोई क्या कर सकता है आपके लिए जब आप किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हो, वेदर इट्स फिजिकल और इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, कुछ भी है ना। आपको ही संभालना होता है अल्टीमेटली, क्योंकि बताने में भी शब्द काफ़ी नहीं होता है। वो एग्जैक्ट वे में सिचुएशन को बता पाना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बेहद मुश्किल होता है। एक बार वो मोमेंट पास हो जाए फिर तो आप पूरी कहानी बता दोगे, लेकिन बेहद मुश्किल होता है उन क्षणों में खुद को संभाल पाना। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं मेरा बहुत ध्यान रखने वाली हूँ। मैं थोड़ी सी फिज़िकल हेल्थ को लेकर के उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहती आई हूँ बचपन से ही। मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी रहा है। काम का मतलब है पढ़ाई, जब पढ़ती थी तब, और अभी प्रोडक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे हेल्थ को लेकर के बस एक इतना लगता है कि इतना खा लो जिससे आप ज़िंदा रह पाओ। मतलब
बॉडी को ज़िंदा रखना है ना, ये जो बहुत महंगे महंगे खाने वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा कभी समझ ही नहीं आई। मैं हमेशा इस तरीके से जीवन को जीती आई हूँ कि यार पहले के ज़माने में लोग सूखी रोटी खा करके भी जीते थे ना, तुमको क्यों अभी 56 भोग चाहिए? क्यों ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली ये रील्स, ये सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम में क्या खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना। अरे यार इतना नहीं इसमें फंसना है, दिमाग एक है, पूरी की पूरी शक्ति डाइट में ही नहीं लगा देनी है यार, इतना कुछ खा लो जिससे ज़िंदा रहो बस। ये फिलॉसफी हमेशा से हेल्थ को लेकर के रही है, मैंने कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लिया हेल्थ को। तो अभी रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, थोड़ा 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 सा ध्यान इधर भी लगाना है क्योंकि ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो ये जो बेचारी वाली भावना, या फिर घर में जब मम्मियाँ पास में बैठ करके दवाई खिलाती थी तो हमें बहुत अटेंशन सा मिलता था कि मैं दवा खा रही हूँ, अभी मम्मी वापस से दवा खाने के बाद कुछ मिठाई या कुछ मीठा खाने को देंगी ताकि मेरा मुँह अच्छा हो जाए। तो इधर कोई नहीं है यार, आप अकेले ही बैठ के दवा खा करके चुपचाप गुड़ी मुड़ी होकर के लेट के सो जा रहे हो। तो ये एक वक्त के बाद आपके भीतर का बच्चा तो 80 साल तक रहता है जिंदा। आपको टेंशन तो चाहिए, लव तो चाहिए, केयर तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, हमारे पेरेंट्स को तक चाहिए होता है, जबकि उनकी उम्र हमसे तो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लेते हो मानसिक तौर पर कि अ, फिर ये ये अटेंशन, ये वैलिडेशन, ये केयर की उतनी खास क्रेव नहीं करते हो आप। आपको लगता है ठीक है यार, बस मुझे खुद को जिंदा रखना है क्योंकि मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है मेरे लिए। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं परिवार का बोझ ढो रही हूँ, मेरे ना होने से पता नहीं क्या हुआ, नहीं। लेकिन मुझे मेरी कहानी बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे मेरी कहानी पूरी करनी है, कैसे भी करके, कुछ भी करके। मैं कभी भी किसी भी मुश्किल को देख करके हताश, निराश या हार तो नहीं मानने वाली। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस 2020 के बाद से बना है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कहानी पूरी करके जाऊंगी, कैसे भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं लड़ती रहूंगी। जब तक सांसें हैं तब तक जिंदा रहकर वो ख्वाब, वो चीज़ें, वो जज्बात, वो ज़िंदगी ज़िंदा रखूंगी जो मैं अपने साथ घटित होते हुए देखना चाहती हूँ। वो माइंड में इमेजेस कायम रखूंगी जिन इमेजेस को मैं बाहरी दुनिया में घटित होते हुए देखना चाहती हूँ। तो मैं इन शॉर्ट खुद से और खुद की कहानी से प्यार करने लग गई हूँ। तो फिर खुद का ख्याल रखना भी धीरे धीरे सीख लिया है। आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, काम चलता रहता है, प्रोडक्टिविटी सही रहती है, पर थोड़ा सा खुद के प्रति काइंड रहना भी ज़रूरी है यार। कभी कभी जो भी अच्छा खाने का मन कर रहा है खा लो, अच्छा पहनने का मन कर रहा है पहन लो, मूवी देखने का मन कर रहा है देख लो, मनोरंजन में शामिल होने का मन कर रहा है हो जाओ। मैंने बहुत कम ज़िंदगी को जिया है। जिया का मतलब है जो जीने की परिभाषाएं हैं आधुनिक युग में, वो बहुत कम किया है। चाहे वो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, आफ्टर कॉलेज हो। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एक बच्चा होता है ना, बहुत ही सीरियस, बहुत ही इंटेलिजेंटली हर एक काम को करने वाला, बहुत ही बेहतरीन बच्चा मैं खुद को बोलूँगी। मैं वैसी रही हूँ हमेशा से। तो अब मुझे लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा जी भी लेता है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, फाइन चलता है। तो बेहद ख्याल रखना है, बेहद ख्याल रखना है, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इमोशनली, क्योंकि आप ही आपके सब हैं। आप ही आपके माता पिता, लव, सब कुछ आप ही आपके हैं। लोगों को बाद में पता चलेंगी आपकी खबरें, पहले आपको खुद को संभालना है। तो खुद को संभालना सीख लो यार। ये खुद पे दया करना, खुद को विक्टिम महसूस करना, बेचारी महसूस करना बंद कर दो यार। करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन सीख जाओगे यार। कितने भी आप लाडले और लाडली क्यों ना हो अपने माता पिता के, सीख जाओगे। बस इतना ही। खूब ख्याल रखो, खूब स्वस्थ रहो, खूब जियो।